नहीं थम रहा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विवाद। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी जताई आपत्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि संसद में हुई सुरक्षा चूक के बाद से संसद के शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा जारी है। दोनों सदनों में हंगामा करने के कारण 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में विपक्षी सांसद 19 दिसंबर को संसद भवन के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर राष्ट्रपति भड़क गए। राष्ट्रपति के साथ साथ बीजेपी ने इस घटना पर विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है और तब से ही ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इस विवाद के बीच बीजेपी राहुल गांधी पर भी लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस समय ये मिमिक्री प्रकरण चल रहा था, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियो बनाते नजर आ रहे थे। सरकार की तरफ से विपक्ष और राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति के साथ साथ संवैधानिक पद का भी अपमान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से भी इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी जारी है। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और संसद परिसर में हुई उनकी नकल करके मजाक उड़ाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि पीएम मोदी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती। वहीं इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके कहा कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह सांसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। मिमिक्री विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और उनके सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं सरकार की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो बनाने को लेकर सवाल किया कि किसने किसका अपमान किया। उन्होंने कहा कि अपमान किसने और कैसे किया। संसद में बैठे हुए थे, मैंने इसका वीडियो लिया। उन्होंने कहा कि वीडियो मेरे फोन में है, मीडिया इसे दिखा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे तकरीबन 150 सांसद बाहर फेंक दिए गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही। अडानी ग्रुप और बेरोजगारी पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। मिमिक्री विवाद बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी अपने सांसद के बचाव में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बुधवार को अपनी पार्टी के सांसद के मामले को ज्यादा तरजीह न देते हुए कहा कि इसका मकसद अपमान करने का नहीं था। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर राहुल जी ने इसे रिकॉर्ड नहीं किया होता
तो आपको इसकी जानकारी भी नहीं मिलती। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल की वीडियो में छवि नहीं टूटता तो। वहीं विवाद बढ़ने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे अपने ऊपर क्यों लिया है। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. फिलहाल ये विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।